पक्ष के सवालों का जवाब दिया जाता है और स्थिति क्या है असल इस वक्त एलएसी पर, इसकी जानकारी भी रक्षा मंत्री के द्वारा आज दी जाएगी। तो फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में आज रक्षा मंत्री एलएसी के मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। और चीन से तनाव का मुद्दा लगातार लोकसभा में गूंज रहा है क्योंकि कल जैसा कि हमने आपको बताया, कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनको शांत करवा दिया, बैठा दिया। सर मैं आपकी जरिए ये सरकार को और खासकर हमारी देश की रक्षा मंत्री को ध्यान आकर्षण करना चाहता है। भाई रुको ना, ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कई महीनों से सारे हिंदुस्तान के लोग भारी तनाव में हैं क्योंकि हमारे सीमा में चीन और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होगी जब सर एक मिनट तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना और अब से कुछ देर के बाद ही अब रक्षा मंत्री क्या कुछ कहते हैं अब देखना होगा, क्योंकि कल का यह स्टेटमेंट हमने आपको सुनाया अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी। कल इस चीन के मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई थी। एलएसी के मुद्दे पर विपक्ष आधिकारिक जवाब मांग रहा है और कल हालांकि लोकसभा स्पीकर ने उनको बोलने से रोक दिया था। और आज भी चूंकि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है और जब तक ये सत्र चलेगा विपक्ष की कोशिश इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की पूरी तरह से है। और ऐसे में अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर आज राजनाथ सिंह की तरफ से आधिकारिक बयान क्या दिया जाता है, क्योंकि विपक्ष आधिकारिक बयान की ही मांग इस विषय पर कर रहा है, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि एलएसी पर क्या स्थिति है। विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि सरकार आधिकारिक तौर पर बताए कि एलएसी पर इस समय जो तनाव है उसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, साथ ही साथ भारत की स्थिति क्या है इसको भी स्पष्ट करें रक्षा मंत्री। ये सारी बातें लगातार विपक्ष उठा रहा है और ऐसे में आधिकारिक बयान की भी मांग की गई थी कि रक्षा मंत्री को ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए, सदन के पटल पर रखना चाहिए और स्थिति को बताना चाहिए ताकि आश्वस्त हो सकें देशवासी कि एलएसी पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में है या उसमें पक्ष भारत का क्या है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो अब से थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। अब लोकसभा में क्या कुछ कहते हैं राजनाथ सिंह, इस पर लगातार निगाहें लगी हुई हैं और देखना यह है कि लोकसभा के अंदर राजनाथ सिंह के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि चीन के साथ जो स्थिति इस समय बनी हुई है, तनाव की जो स्थिति है, उन सब के बीच में आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से वो भी रक्षा मंत्री के द्वारा दिया जाना, स्थिति को स्पष्ट किया जाना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आधिकारिक बयान और इससे ही जो विपक्ष है उसको भी जवाब मिलेगा। जिस मामले को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार को घेर रहा है और ऐसे में भारत एलएसी पर किस तरीके से डटकर इन सारी स्थितियों का मुकाबला कर रहा है, स्थिति क्या है एलएसी के ऊपर, चीन के साथ जो रणनीति है वो किस स्तर पर पहुंची है और कैसे इसको और बेहतर और सही करने की जो कोशिश है वो सरकार के द्वारा की जा रही है, इसमें क्या कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, ये सारी बातें अब रक्षा मंत्री ही स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री का आज का लोकसभा के अंदर जो वक्तव्य वो देंगे वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा और देखना यह है कि आज क्या कुछ रक्षा मंत्री के